साल 2019 अक्टूबर में चाइना के वुहान शहर से फैले एक वायरस ने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को चौपट कर दिया है तथा ग्लोबल पॉपुलेशन इससे डिवास्टेट हो चुकी है। अब तक लगभग 18 लाख से ज्यादा लोगों की मौत इसकी वजह से हो चुकी है और करोड़ों लोग इससे ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं। इससे पहले ह्यूमन काइंड का सामना इस तरह के हाईली कंटेजियस वायरस से नहीं हुआ था। इसकी फेरोसिटी को नजरअंदाज न करते हुए साइंटिस्ट ने इसके लिए वैक्सीन को डेवलप करना शुरू कर दिया। इस समय लगभग 30 से ज्यादा वैक्सीन पूरी दुनिया में क्लिनिकल ट्रायल्स के अंतिम दौर में है। इवन अमेरिकन वैक्सीन मॉडर्ना ने तो 95% तक की इफिकेसी अपने ट्रायल्स जल्स में शो किए हैं, जो कि एक तरह से चमत्कारी है क्योंकि वैक्सीन बनाना सबसे मुश्किल काम है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एचआईवी वायरस जिसकी खोज 1983 में ही कर ली गई थी, उसकी आज तक कोई वैक्सीन नहीं बन सकी है। वैक्सीन डेवलप करने की रेस पूरी दुनिया भर में शुरू हो गई। इसके पीछे कारण दो हैं, पहला ह्यूमन काइंड की रक्षा करना और दूसरा इस पैंडेमिक से हाई प्रॉफिट कमाना। इवन इंडिया की दो वैक्सीन, पहला भारत बायोटेक की वैक्सीन और दूसरा जाइडस कैडिला की वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स के अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। वैक्सीन से फिर से यह उम्मीद जगने लगी कि शायद साल 2021 के 2-4 महीनों के अंदर ही यह वैक्सीन सबको कोविड-19 वायरस से इम्यून कर देंगी तथा पैंडेमिक खत्म हो जाएगी और फिर से ह्यूमन लाइफ नेचुरली नॉर्मल ट्रैक पर वापस आ जाएगी। पर 2020 का अंत और भी बुरी तरीके से हो रहा है। इस समय ग्रेट ब्रिटेन के पूर्वी तथा दक्षिणी इंग्लैंड में कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन सामने आया है जिसे VUI 2020-12/01 के नाम से रीनेम किया गया है। यह वायरस आया कैसे? एक्चुअली में यह वायरस आया कोविड-19 वुहान वायरस के म्यूटेशन से। मतलब म्यूटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि किसी वायरस का जेनेटिक कोड बदल देता है। नाउ कोरोना वायरस अपना म्यूटेशन अपने आप को बचाने तथा ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स से फाइट करने के लिए करता है। एक्चुअली में ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स से फाइट करते हुए कोविड-19 वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स में बदलाव आते हैं और अब तक कोविड-19 के हजारों म्यूटेशन हो चुके हैं। पर इस स्ट्रेन के स्पाइक प्रोटीन्स मनुष्य के सेल्स में बहुत ही ज्यादा डेंसिटी में जम जाते हैं, जिससे इस स्ट्रेन के वायरस के फैलने की रेट बढ़ जाती है। इस नए स्ट्रेन को सबसे पहले सितंबर में आइसोलेट किया गया था और तभी से यह फैल रहा है। पर यूके में दिसंबर में इस वेरिएंट के केस बहुत ही तेजी से सामने आने लगे हैं। क्या यह दुनिया भर में भी फैल चुका है? एक्चुअली में हाँ, क्योंकि यह सितंबर से ही सर्कुलेशन में है। यह वायरस हाईली कंटेजियस है, पर अभी यह नहीं पता चला है कि यह ज्यादा फैटल है या नहीं। इसके साथ एक और फैक्ट सामने निकल कर आ रहा है कि जो इस स्ट्रेन के ज्यादातर नए केसेस यूके में पाए गए हैं, उनमें यूथ्स और चिल्ड्रन ज्यादा इन्फेक्टेड हैं। अब यह वायरस चिल्ड्रन और यूथ को भी अपने चपेट में ले लगा है। हालांकि WHO के वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि यह वायरस सिर्फ ज्यादा हाईली कंटेजियस है और यह वुहान वायरस के जितना ही डेडली होगा। पर यार इन लोगों की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नाउ क्वेश्चन यह आता है कि क्या यह इंडिया में भी फैल चुका है? हाँ, और इसके जो सिम्टम्स होंगे वो पुराने वुहान वायरस के जैसे ही होंगे। बड़ा क्वेश्चन यह है कि क्या जो वैक्सीन डेवलप की गई हैं वह इस स्ट्रेन पर वर्क करेंगी या नहीं? आंसर है हाँ, पर 100% नहीं। मतलब जो वैक्सीन की इफिकेसी 80 से 90% वुहान वायरस पर है, हो सकता है कि इन वैक्सीन का इफेक्ट इस स्ट्रेन के वायरस पर कम हो और इस वजह से इम्यून रिस्पांस में जो एंटीबॉडीज बने इस स्ट्रेन से लड़ने के लिए वह लॉन्ग लास्टिंग ना रहे और इससे वैक्सीन के मल्टीपल शॉट्स भी लेने पड़े। वैसे अभी इसका डाटा और इंफॉर्मेशन प्लेंटी अमाउंट में मौजूद नहीं है कि जिससे यह इंटरप्रेट किया जा सके कि जो वैक्सीन डेवलप की गई हैं वह इस स्ट्रेन पर वर्क करेंगी या नहीं। वैसे फाइजर और मॉडर्ना के एक्सपर्ट्स ने इस बात को एश्योर किया है कि उनकी वैक्सीन जो डेवलप की गई है वह इस स्ट्रेन के वायरस पर भी वर्क करेगी। नाउ अब वैक्सीन की बात आ ही गई है तो चलिए यह जानते हैं कि कौन सी वैक्सीन कितनी बेहतर है और इंडिया में आपको किस वैक्सीन के शॉट कब तक मिलेंगे। नाउ इंडिया में जिस वैक्सीन के अप्रूव होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं उसमें है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, रशियन स्पुतनिक वी, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन तथा अमेरिकन फाइजर और मॉडर्ना। नाउ अगर ट्रायल रिजल्ट के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा इफिशिएंट वैक्सीन है मॉडर्ना, जो कि 94% तक की इफिकेसी अपने ट्रायल रिजल्ट्स में शो करती है। मतलब 100 में से 94 लोगों में इस वैक्सीन ने बेहतर इम्यून रिस्पांस जनरेट किया है। वहीं फाइजर की वैक्सीन 90% इफेक्टिव है। सिमिलरली रशियन स्पुतनिक भी 90% इफेक्टिव है तथा इंडिया की कोवैक्सीन 70% तथा एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन 70% इफेक्टिव है। जनरली किसी वैक्सीन के 50% से ज्यादा इफिकेसी शो करने पर उसे अप्रूवल मिल जाता है। इफिकेसी रेट के हिसाब से देखें तो मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन सबसे ज्यादा आगे हैं तथा यह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी
mRNA पर बेस्ड है। वहीं पर कोवैक्सीन, एस्ट्राजेनेका तथा स्पुतनिक वी ट्रेडिशनल वैक्सीन मेथड पर बेस्ड हैं, जहां पर एक वीक वायरस ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करके इम्यून रिस्पांस जनरेट कराया जाता है। हालांकि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के ट्रायल में एक वॉलंटियर की मौत भी हो गई थी। इसके साथ अमेरिकन वैक्सीन फाइजर तथा मॉडर्ना के साथ यह प्रॉब्लम है कि इन्हें बिलो जीरो टेम्परेचर पर रखना पड़ेगा और तभी इनका यूज किया जा सकता है। पर इंडिया जैसे गर्म तथा बड़े देश में इन वैक्सीन का मोबिलाइजेशन करना बहुत ही कठिन हो जाएगा और इनकी कॉस्ट भी बहुत ही ज्यादा है। सो करंटली इंडियन गवर्नमेंट रशियन स्पुतनिक वी, इंडियन कोवैक्सीन तथा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को अफोर्ड कर सकती है। हालांकि जो लोग फाइजर व मॉडर्ना की वैक्सीन को अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए मार्केट में यह वैक्सीन अवेलेबल होंगी और वो इसके शॉट ले सकते हैं। नाउ अगर इंडिया में वैक्सीनेशन की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट जनवरी से मार्च के बीच में 30 करोड़ लोग, जिनमें 3 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स होंगे तथा 27 करोड़ सीनियर सिटीजन और सीवियरली डिजीज्ड पर्सन होंगे, उनको कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज देगी तथा यह नॉर्मल पब्लिक के लिए अप्रैल से मई के महीने में पूरी तरह से अवेलेबल होगा। सो कैसा लगा आपको यह वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको मेरा काम और रिसर्च पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। और अगले वीडियो तक जय हिंद।